देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ट्वीट कर कांग्रेस संगठन पर सवाल उठाए हैं। हरीश रावत ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि कांग्रेस में नेताओं की गुटबाजी और ज्यादा बढ़ गई है और अब बहुत हो गया, बहुत तय लिए, अब विश्राम का समय है। हरीश रावत के इस ट्वीट के बाद कांग्रेस के अंदर खाने छिड़ी जंग फिर से नई बहस इस पर छिड़ गई है। न दैन्यम न पलायनम, अर्थात कोई दीनता नहीं चाहिए, चुनौतियों से भागना नहीं बल्कि जूझना जरूरी है। ये गीता का संदेश है जिसे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ट्वीट कर अपना दर्द बयां किया और कांग्रेस के अंदर ही अस्तित्व के लिए आगे लड़ते रहने का थके मन से इरादा भी जाहिर किया। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने ट्वीट कर प्रदेश कांग्रेस संगठन पर सवाल उठाते हुए दिल्ली के 10 जनपद स्थित हेडक्वार्टर पर भी सवाल खड़े कर दिए। हरीश रावत ने ट्वीट करते हुए लिखा, चुनावी रूपी समुद्र है ना अजीब सी बात, चुनाव रूपी समुद्र को तैरना है। सहयोग के लिए संगठन का ढांचा अधिकांश स्थानों पर सहयोग का हाथ आगे बढ़ाने के बजाय या तो मुंह फेर के खड़ा हो जा रहा है या नकारात्मक भूमिका निभा रहा है। जिस समुद्र में तैरना है, जिनके आदेश पर तैरना है, उनके नुमाइंदे मेरे हाथ पांव बांध रहे हैं। मन में बहुत बार विचार आ रहा है कि हरीश रावत अब बहुत हो गया, बहुत तैर लिए, अब विश्राम का समय है। फिर चुपके से मन के एक कोने से आवाज उठ रही है, न दैन्यम न पलायनम, बड़ी ऊहापोह की स्थिति में हूँ, नया वर्ष शायद रास्ता दिखा दे। मुझे विश्वास है कि भगवान केदारनाथ जी इस स्थिति में मेरा मार्गदर्शन करेंगे। हरीश रावत किस नए रास्ते की बात कर रहे हैं ये तो पता नहीं, लेकिन उनके इस ट्वीट ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस आलाकमान की धड़कनें जरूर बढ़ा दी हैं। हालांकि हरीश रावत ने अपने ट्वीट के मायने समझाने के बजाय मौज लेने की सलाह दी है। सर, समय आएगा तो आपको बताएंगे ना, आपको शेयर नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? लेकिन सर आपको क्या लगता है ऐसी मजबूरी क्यों आनी पड़ी? सर, जब आपको शेयर नहीं करेंगे तो किसको शेयर करेंगे? इतनी मजबूरी क्या हुई सर आज? जब मगर आपको बुलाएंगे, आपसे शेयर करेंगे। आप इस समय आनंद लीजिए। दुनिया जानती है कि पहाड़ की सियासत में कांग्रेस के अंदर कई फाड़ हैं। हरीश रावत के गुट के मुकाबिल कई गुट कांग्रेस में सक्रिय हैं। हरीश का दर्द उन्हीं गुटों से मिली तकलीफ का नतीजा हो सकता है। इसीलिए बीजेपी भी कांग्रेस की गुटबाजी पर चुटकी ले रही है। 5 साल से एक विपक्ष के तौर पर राज्य के अंदर कांग्रेस की भूमिका नगण्य रही है। केवल लड़ाई रही है, नेतृत्व कौन करेगा, नेता कौन बनेगा, जनता से लेना देना नहीं है। आज जो स्थिति कांग्रेस के बड़े नेता ने कही है, ये स्थिति कांग्रेस के धरातल पर है। कांग्रेस में नेताओं की गुटबाजी और ज्यादा बढ़ रही है। चुनाव से पहले ये कोई अच्छे संकेत तो नहीं। प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल, हरीश रावत और भी न जाने कौन कौन से पावर सेंटर कांग्रेस की कमजोरी का सबब बन सकते हैं। ये अगर दिल्ली ने नहीं समझा तो देहरादून की गद्दी हाथ में नहीं आ पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और रामानुज हमारे साथ जुड़ गए, जी मीडिया संवाददाता सीधे देहरादून से। रामानुज, 8-9 घंटे हो गए इस ट्वीट को सामने आए हुए और हरीश रावत कह रहे हैं कि आनंद लीजिए, लेकिन आनंद कैसे ले लें? हरीश रावत जी ने तो एक नई दिशा छेड़ दी है उत्तराखंड की इस सियासी समर में। 2022 के विधानसभा चुनाव के ऐन वक्त पर जिस तरह से हरीश रावत ने ट्वीट किया है और उसके मायने निकाले जा रहे हैं। सबसे पहले तो मायने कांग्रेस पार्टी के सीनियर पदाधिकारी ही निकाल रहे हैं कि आखिर उन्होंने संगठन पर सवाल खड़ा किया है तो संगठन सिर्फ देहरादून के इशारे पर पूरे प्रदेश में नहीं चल रहा है। यकीनन उन्होंने हाई कमान को भी इस कटघरे में खड़ा किया है कि संगठन उनको इग्नोर कर रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से उन्होंने अब केदारनाथ का एक बार फिर से जिक्र किया है कि अब वो भगवान शिव की शरण में जाएंगे और अब उन्हीं से मार्गदर्शन लेंगे और नए साल में कुछ नया कर सकते हैं। तो ये 2 महत्वपूर्ण सवाल उन्होंने खड़े किए हैं। अब ऐसे में 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले जिस तरह से प्रदेश में सियासी पारा चढ़ रहा था, कांग्रेस पार्टी या दूसरे दलों की चुनावी सरगर्मियां थी, ऐसे में कांग्रेस पार्टी असहज जरूर हो रही है। और अब जिस तरह से उन्होंने सवाल खड़ा किया है संगठन को लेकर, यकीनन अगर
हाईकमान इस पर कोई सवालिया निशान लगाने की जगह इसका पटापेक्ष नहीं करता तो यकीनन ये जो सवाल है ये बड़ा हो सकता है और कांग्रेस पार्टी के लिए 2022 का जो मिशन है उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। लेकिन ओवरऑल आप इसको दूसरे नज़रिए से भी देखिए कि प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के अलग अलग जो पदाधिकारी हैं, चाहे नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह हो या दूसरे, वो प्रचार प्रसार बिल्कुल वो